रानी बेगम उर्फ नसीरा का जन्म 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद शफी पाकिस्तान के नामी सिंगर मुख्तार बेगम के ड्राइवर हुआ करते थे। चंद मौकों पर रानी की मुलाकात मुख्तार बेगम से हुई थी, जिन्हें देखते हुए उन्होंने भी हीरोइन बनने का सपना देखा। रानी को हीरोइन बनाने के लिए मुख्तार बेगम उन्हें फिल्म मेकर फजल अली करीम के कराची स्थित घर ले गई। मुख्तार के कहने पर रानी ने सबके सामने डांस करके दिखाया और एक प्ले की चंद लाइनें भी सुनाई। फजल अली अपने फिल्म चिराग जलता रहा में एक्ट्रेस दीबा को ले चुके थे, तो उन्होंने रानी को फिल्म मेकर जी.ए. गुल के पास भेज दिया, जो नई लड़की की तलाश में थे। जी.ए. गुल ने रानी की फिल्म महबूब में साइन किया, जिसे अनवर कमाल पाशा ने डायरेक्ट किया था। अनवर ऐसे फिल्म मेकर थे जिनकी सारी फिल्में सुपरहिट होती थी, लेकिन रानी के साथ बनाई उनकी फिल्म महबूब बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उन्होंने रानी को अपनी दूसरी फिल्मों में भी काम दिया, लेकिन वो फिल्में भी फ्लॉप रही। एक महान फिल्म मेकर की फिल्में फ्लॉप होने का ठीकरा रानी के सिर फूटा और उन्हें मनहूस हीरोइन का टैग मिल गया। इस समय डॉक्टर अनवर कमाल पाशा ने रानी की मदद की और लगातार उन्हें अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में लेते रहे। फिल्म जोकर की शूटिंग के दौरान रानी और कमाल बेहद ही करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन कमाल ने अचानक एक्ट्रेस शमीम बानो से शादी कर ली। कमाल की बेवफाई से रानी बुरी तरह टूट गई, लेकिन उन्होंने इसका असर अपने फिल्मी करियर पर नहीं पड़ने दिया। इसके बाद हसन तारीक ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने फिल्म देवर भाभी के जरिए रानी बेगम पर लगा मनहूस एक्ट्रेस का टैग हटाया और इसके बाद दोनों की नजदीकियां भी बढ़ी। दोनों ने शादी कर ली। हसन तारीक ने पत्नी रानी बेगम के लिए फिल्म उमराव जान अदा बनाने का फैसला किया। फिल्म उमराव जान अदा में रानी बेगम ने उमराव का किरदार इतने इमोशनल अंदाज में पेश किया कि फिल्म ने पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर गोल्डन जुबली मनाई। उमराव जान अदा के बाद रानी बेगम को नाम, शोहरत, कामयाबी की नई ऊंचाइयां तो मिली, लेकिन इसके चंद सालों के बाद ही उनकी निजी जिंदगी उथल पुथल शुरू हो गई। 70 के दशक में आखिरी में पति हसन तारीक से उनके झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि दोनों ने तलाक ही ले लिया। बेटे की जिम्मेदारी रानी ने अकेले उठाई। जब रानी का तलाक हुआ तो मियां जावेद ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अकेले बेटी की परवरिश कर रही रानी भी मियां जावेद से शादी करने के लिए राजी हो गई। दूसरी शादी के चंद सालों के बाद ही रानी को कैंसर हो गया। रानी ने जैसे ही ये खबर अपने पति मियां जावेद को दी, उन्होंने रानी का इलाज करवाने के बजाय उन्हें तलाक ही दे दिया। रानी फिर एक बार अपनी बेटी के साथ अकेली रहने लगी। दूसरी शादी टूटने के बाद रानी ने ताउम्र अकेले रहने का फैसला किया, लेकिन लंदन में ट्रीटमेंट करवाते हुए उनकी मुलाकात पाकिस्तानी क्रिकेटर सरफराज नवाज से हो गई। दोनों की दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत। दरअसल सरफराज रानी के फैन हुआ करते थे और उन्हें हमेशा से ही पसंद करते थे। ऐसे में रानी के कैंसर से उनके रिश्ते पर असर नहीं पड़ा। आखिरकार 1985 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी जल्द टूट गई। 80 के दशक में आखिर में रानी बेगम की जिंदगी में दोबारा कैंसर लौटा और 27 मई 1993 को कैंसर से उनका निधन हो गया।